प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ जिसका नाम है काठ की पुतली नाचे गए, है ना। इस पाठ में एक क्वेश्चन था कि पुतलियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी को पढ़ेंगे हम, पुतलियों के प्रकार कि पुतलियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमने पाठ में देखा था पुतली वाला अपने उंगलियों से नचाता है, वो डोरी से बंधी हुई होती है। विभिन्न प्रकार की काठ की पुतलियां हैं और पाठ में उन्होंने कई प्रकार के खेल दिखाए थे। तरकारी वाली का, राजाओं की लड़ाई का, झाड़ू लगाने वाली का, है ना, पट्टेबाज जो पहलवान था उसका, कई तरह के खेल दिखाए थे उन्होंने। तो ये कठपुतलियां बनती किस किस चीज से हैं और क्या काठ की ही होती है कठपुतलियां, और भी तरह की होती है। तो इसका हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि ये और किस किस तरह से की होती हैं और किस चीज से बनी होती हैं। सबसे पहले ये देखिए, पुतलियों के प्रकार में दस्ताना पुतली, जैसा ही नाम से आपको लग रहा है, दस्ताना ये हाथों में पहना जाने वाला होता है दस्ताना, और ये हाथों में ही पहन रखा है। देखिए, ने हाथ में दस्ताना पहना हुआ है और दस्ताने पर ये आकृति है, जैसे ये पपी की है ना, और ये कोई टाइगर का बच्चा है, जैसे ये टाइगर का बच्चा है, ये जिराफ है या क्या है, आप देखो ये रैबिट है, और ये एक डियर है, हिरन है, ये किसी डायनासोर का बच्चा या क्रोकोडाइल का बच्चा लग रहा है। और इस तरह से ये देखिए, ये भी ये डंकी का लग रहा है कुछ, और ये भेड़ का, शीप का लग रहा है, ये मंकी का है, ये डक, और ये पपी है, और ये भी पपी है। तो इस तरह से ये दस्ताने के साथ है, ये हाथ में दस्ताना पहना हुआ है और उस पर ये बनी होती है। इसे भुजा कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है, और इसके संचालन हेतु पहली उंगली मस्तक पर रखी जाती है और तथा मध्यमा और अंगूठा पुतली की दोनों भुजाओं में होती हैं। यानी कि ये अंगूठा और जो बीच वाली उंगली होती है, मध्यमा जिसको बोलते हैं, ये दोनों उंगलियां हैं, ये तो किस में होती हैं, भुजाओं में होती हैं, और इसकी बीच वाली उंगली होती है वो सिर में होती है। ये बीच वाली उंगली है, ये इसके सिर में होती है ना। इस प्रकार अंगूठे और दो उंगलियों की सहायता से दस्ताना पुतली सजीव हो उठती है, और ये जो अंगूठे की सहायता से चलाते हैं और दोनों ये उंगलियां और अंगूठों की सहायता से, ऐसा लगता है ये सच में ही पुतलियां बोल उठती हैं। अगली है छड़ पुतली। छड़ पुतली देखिए, छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का ही अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। नीचे स्थित छड़ों या डंडों पर आधारित रहती है। ये छड़ हैं या डंडे हैं, इस पर ये आधारित है और उन्हीं से संचालित होती है। पुतली कला का यह रूप वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। बंगाल का पुतल नाच और बिहार का यमपुरी आदि छड़ पुतली के ही उदाहरण हैं। ये पुतली के आधार पर यहाँ के ये नाच भी हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए। अगली है छाया पुतली। ये अक्सर हम जैसे कभी घर में लाइट नहीं हो और लैंप जल रहा हो, तो लैंप के आगे इस तरह से ये आकृतियां बनाते हैं हाथ से। तो ये आकृति हमें ये दीवार पर बनी हुई दिखती है। ये देखिए, ये अक्सर हम जब पहले गांव में लाइटें चली जाती थी तो लैंप जलाते थे घर में, तो ये लैंप के आगे हम इस तरह से बनाते थे और ये दीवार पर बनी हुई आकृतियां ऐसे नजर आती थी। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, घर की सभी लाइटें बंद करके और फिर कोई टॉर्च या लैंप को जला करके या दिया दीपक जोड़ करके फिर उसके आगे ऐसे कीजिए, आपको ये छाया बनती हुई दिखेगी। इन छाया की सहायता से आप जैसे किसी भी तरह का, ये है सांप है, बिल्ली, खरगोश है, कुत्ता है ना, इस तरह की आकृतियां बना सकते हैं। छाया पुतलियां चपटी होती है और छाया पुतलियां चपटी होती है, चमड़े से बनाई जाती है। ये चमड़े से भी बनती है और इसमें पर्दे के पीछे से प्रदीप्त किया जाता है। और पुतले का संचालन प्रकाश स्रोत
तथा पर्दे के बीच से किया जाता है और ये छाया कृतियां रंगीन भी हो सकती है। छाया पुतली की परंपरा उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रचलित है। इसने बताया है कि ये इस तरह के पर्दे के पीछे चमड़े की जो आकृतियां हैं, चमड़े के पीछे ये प्रदीप्त की जाती है, रोशन की जाती है, जिससे वो इस तरफ दूसरी साइड है वो हमें इस तरह छाया की तरह ही दिखती है। पर्दे के पीछे अगर इस तरह कोई चीज रखी है और उस पर रोशनी डाली जाए तो इस तरह उनकी छाया नजर आती है। एक तो ये भी है और एक इस तरह से हाथों की आकृति बनाते हैं और ये दीवार पर या किसी बोर्ड पर इस तरह से छाया बनती है। ये दोनों तरीके से बनाई जा सकती है। दूसरा अब आता है अंगुली पुतली। ये देखिए बच्चों, अंगुली पुतली कितनी सुंदर है। अंगुली पुतली, कठपुतली का खेल राजस्थान का प्रिय खेल रहा है और राजस्थान के साथ साथ हमारे भारत के कई राज्यों में भी लोकप्रिय रहा है। और विभिन्न जो आकृतियां हैं, जैसे ये कुत्ते, बिल्ली, कई तरह कोई भी कठपुतलियां हैं, उंगली में डाल करके और फिर अलग अलग इनके एक ही व्यक्ति कई तरह की कठपुतलियों का रोल अकेला कर सकता है। अब आती है जल पुतली। ये देखिए जल पुतली। जल पुतली कैसे होती है? ये पानी में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है जो पौधे और जानवरों के लिए आवश्यक है। पानी तो आपको पता ही है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है ना। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। केवल पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे खाना पकाने, सफाई, कपड़े आदि के लिए भी पानी आवश्यक है। और ये पानी में ही ये कपड़े की ये पुतलियां किसी विशेष पदार्थ से बनाई जाती हैं जो पानी में ही चल रही हैं। कागज पुतली, कागज पुतली है ये। कागज पुतली। कागज पुतली ये कागज कपड़े से बनाई जाती, कागज से और कपड़े से। देखिए कागज से इस तरह से मोड़ करके इसके हाथ पैर सिर आदि बनाए गए हैं और फिर इसको अच्छे रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहना दिए गए हैं। तो बच्चों आपने देखा कागज पुतली, जल पुतली। जल पुतली ये इसका जो प्रदर्शन है वो पानी में किया जाता है। पानी में ही ये जल पुतलियां, इनका शो हो रहा है। अंगुली पुतली और छाया पुतली और छड़ पुतली और दस्ताना पुतली, इस तरह आपने कई तरह की पुतलियों के प्रकार देखे। तो इन पुतलियों के प्रकार क्या क्या होते हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और कोई भी एक एक पुतली जो आप को इजी लगे उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कीजिए।